क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट्स फॉर कंपाउंड पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंपाउंड पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप करते हैं। कोई 7 मंथ्स के लिए कर रहा है, कोई 6 मंथ्स के लिए करता है, कोई 8 मंथ्स के लिए करता है, कोई 5 मंथ्स के लिए करता है। तो इस तरह से उनकी पार्टनरशिप डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मेन कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कंपाउंड पार्टनरशिप में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अलीज इन्वेस्टमेंट फॉर 9 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स फॉर 9 मंथ्स के लिए इसकी इन्वेस्टमेंट है ₹4000। अगर हम इंग्लिश की लाइन को चेक करें तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि अली ने ₹4000 इन्वेस्ट किए और 9 मंथ्स के लिए वो बिल्कुल फ्री है, उसने कुछ नहीं किया। अगर लाइन को देखें ना तो यही बात समझ आती है, लेकिन यहाँ चैप्टर में ऐसा नहीं है। चैप्टर में बेसिकली क्या है कि अली हर इन्वेस्ट करता है ₹4000। अली हर मंथ के लिए ₹4000 इन्वेस्ट करता है और वह ऐसा कब तक करेगा? फॉर 9 मंथ्स तक। तो स्टूडेंट्स ये चीज क्या शो करती है कि फॉर 9 मंथ्स तक अली हर मंथ ₹4000 इन्वेस्ट करता रहेगा। ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर में यूज किया गया वो यही है कि अली हर मंथ के लिए ₹4000 इन्वेस्ट करेगा और वैसा कब तक करता रहेगा? 9 मंथ्स तक। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट को चेक करेंगे। अलीज इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। तो स्टूडेंट्स इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट और सिंपल क्वेश्चन को चेक करें तो फॉर 1 मंथ के लिए 9 को इस साइड पर आकर डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे मंथली इन्वेस्टमेंट से विच इज 4000। तो स्टूडेंट्स इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ हम किस तरह से लिखेंगे? जो हमारे पास मंथली इन्वेस्टमेंट है उसे नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास होगा 36,000। स्टूडेंट्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर कंपाउंड पार्टनरशिप और हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग कंपाउंड पार्टनरशिप एंड देयर प्रॉफिट और लॉस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड ₹4000 and 3000. First contributed for 9 months and second contributed for 7 months. And second contributed for 7 months. Divide a profit of ₹11,590 between the partners. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों की पार्टनर्स को डिसाइड करें, दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है उसे डिसाइड करेंगे। फर्स्ट की कंट्रीब्यूशन हमारे पास फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है, सेकंड पार्टनर की कंट्रीब्यूशन सेकंड नंबर पर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फॉर 9 मंथ्स। तो ये है हमारे पास ₹4000। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्टनर की हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है फॉर 9 मंथ्स इट इज ₹4000। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि 9 मंथ्स के लिए उसने बस एक बार 4000 दिया और वो आराम से बैठ गया, ऐसी कोई बात नहीं। बेसिकली वो 9 मंथ्स तक हर मंथ ₹4000 इन्वेस्ट करता रहेगा। तो बेसिकली उसने हर मंथ ₹4000 इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर्स इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। ये हमारे पास किसके इक्वल होगी? 9 मल्टीप्लाई बाय 4000। स्टूडेंट्स मेन कॉन्सेप्ट में हमने यही बात डिस्कस की थी कि 9 हमारे पास जो होगा वो दूसरी साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास होगी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास
9 4 36 मीन्स 36,000। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सेकंड इन्वेस्टमेंट, यानी सेकंड पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे सेकंड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फॉर 7 मंथ्स। तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए है? फॉर 7 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 3000। यहाँ पर हम लिखेंगे ₹3000। नेक्स्ट है सेकंड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगी? इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी। इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, इफेक्टिव लिखना जरूरी है। फॉर 1 मंथ इट इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो आंसर है हमारे पास 21,000। इट इज द सेकंड पार्टनर्स इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ विच इज 21,000। स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर रेशो है फर्स्ट पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट रेशो सेकंड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्टनर की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 36,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36,000 रेशो सेकंड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट थी 21,000। इन्हें दोनों को हम सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड पर 3 जीरोस हैं तो हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। इट इज 36 रेशो 21। दोनों को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 2 6 रेशो 3 7 21। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 12 रेशो 7। ये सिंपलेस्ट रेशो है क्योंकि अब हम इसे नेक्स्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास है सिंप्लीफाइड रेशो। अब हम यहाँ पर सम ऑफ रेशोज फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रेशोज इज इक्वल्स टू 12 + 7 एंड द आंसर इज 19। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्टनर के लिए जो सिंप्लीफाइड रेशो थी वो है 12। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू 11,590। स्टूडेंट्स अब हम 1 बाय 1 दोनों पार्टनर्स के लिए शेयर इन प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर की सिंप्लीफाइड रेशियो है हमारे पास 12 से डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से विच इज 19 और मल्टीप्लाई कर दें टोटल प्रॉफिट विच इज 11,590। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 11,590 से। तो करते हैं 12 मल्टीप्लाई 11,590 डिवाइडेड बाय 19 एंड द आंसर इज 7,320 रुपीज। ये है हमारे पास फर्स्ट पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सेकंड पार्टनर के लिए प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। सेकंड पार्टनर के लिए सिंप्लीफाइड रेशियो है हमारे पास 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बाय 19। सम ऑफ रेशियो से इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 11,590 से। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 11,590 से। तो करते हैं 11,590 मल्टीप्लाई बाय 7। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है इसे हम डिवाइड करेंगे 19 से। स्टूडेंट्स जब हम इसे 19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 4,270 विच इज द सेकंड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन था फॉर कंपाउंड पार्टनरशिप।
इस क्वेश्चन में आपने मेन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अगर आपने उसमें ज़रा सी भी मिस्टेक की तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, ये डिसाइड करें कि ये हमारे पास सिंपल पार्टनरशिप है या फिर कंपाउंड पार्टनरशिप। उसके बाद गिवन मेथड को फॉलो करें। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डिस्टर्बेंस है, एम्बिग्विटी है, कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इजी है या फिर डिफिकल्ट है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये मेथड है हमारे पास इन ऑर्डर टू फाइंड कंपाउंड पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट या लॉस है तो हम इसी मेथड से उसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में आपने बहुत केयरफुली काम करना है। जो स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं, अगर वो हमारे पास रॉन्ग होंगे, उनमें कोई गलती होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने स्टार्ट से बहुत केयरफुली काम करना है, बहुत केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना है। अगर स्टेटमेंट रीड करने में आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो फिर सारा का सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को फर्स्टली अच्छी तरह से रीड करें, उसके बाद उसमें से डाटा कलेक्ट करें, ये चेक करें कि ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किसकी है, सेकंड इन्वेस्टमेंट किसकी है और कितने मंथ्स के लिए है। उसके बाद जब उन्हें सिंप्लीफाई करने के बाद हम रेशियोज बनाएंगे तो रेशियो में भी आपने बहुत केयरफुली कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद ये जो प्रोसेस है कि फॉर फर्स्ट पार्टनरशिप और या फिर फॉर फर्स्ट पार्टनर्स प्रॉफिट, फॉर सेकंड पार्टनर्स प्रॉफिट, इसमें भी आपने बहुत केयरफुली काम करना है। ऊपर लिखनी है रेशियो ऑफ फर्स्ट और नीचे हम सम ऑफ रेशियोज लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट से। अगर यहाँ पर लॉस होगा तो आप सिंपली लॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस है, आपको समझ नहीं आई किसी भी स्टेप की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल को बेसिकली सब्सक्राइब इसलिए किया जाता है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है साद, सऊद एंड सईद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल फॉर ₹12,000, ₹18,000 एंड ₹24,000 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टिवली बेसिकली क्या शो करता है कि हमारे पास फर्स्टली साद है, तो फर्स्ट हमारे पास जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है यहाँ पर, कैपिटल इज मंथली इन्वेस्टमेंट। तो मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ साद इज 12,000 and monthly investment of Saud is 18,000 and for Said is 24,000 rupees. At the end of year they suffered with a loss of 13,500. Find share of each in this loss. Students, यहाँ पर इन्हें लॉस हुआ है। अब हम यहाँ पर फॉर ईच इन्वेस्टर लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कैपिटल शेयर रेशो। स्टूडेंट्स, चेक करें यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड का डिफरेंस नहीं है कि किसी भी पार्टनर ने इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप की, दूसरे ने डिफरेंट टाइम के लिए पार्टनरशिप की। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो एनी डिफरेंस ऑफ टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास कौन सी पार्टनरशिप है, ये बेसिकली सिंपल पार्टनरशिप है। अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग रेशोज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर 3 रेशोज बनेंगी। सिंपली ये होगा हमारे पास साद रेशो सऊद रेशो सईद। स्टूडेंट्स, ऐसी रेशो जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स हों या फिर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हों, उन्हें हम कहेंगे इट इज कॉन्टिन्यूड रेशो। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। साद की इन्वेस्टमेंट है 12,000 रेशो, सऊद की इन्वेस्टमेंट है 18,000 एंड फॉर सईद इट इज 24,000 रुपीज। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 2 नंबर्स थे रेशो में तो हम उन 2 को सेम टेबल से कटिंग करते थे। अब हम यहाँ पर तीनों को सेम नंबर से कटिंग और डिवाइड करेंगे।
चेक करें, तीनों में 3 जीरोस हैं, इनके 3 जीरोस को कैंसिल कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास 12 रेशो 18 रेशो 24। स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों को कटिंग करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे 6 से। 6 2s are 12, 6 3s are 18 एंड 6 4s are 24। 2 3 एंड 4 अब हम इन तीनों को सेम टेबल से कटिंग और डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास है सिंप्लीफाइड रेशो। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सम ऑफ रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4। तो ये है हमारे पास 2 + 3 5 + 4 9। सम ऑफ रेशियोज है 9। स्टूडेंट्स टोटल लॉस है इज इक्वल्स टू ₹13,500। स्टूडेंट्स अब हम 1 बाय 1 इन तीनों के लिए लॉस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले है साद शेयर इन लॉस इज इक्वल्स टू, साद के लिए हमारे पास रेशो है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/9 मल्टीप्लाई बाय 13,500। सिंपली यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 13,500 से, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है उसे हम डिवाइड करेंगे 9 से। तो सिंपली हमारे पास साद शेयर इन लॉस है 3000। उसके बाद अब हम यहाँ पर साउथ शेयर फाइंड आउट करेंगे। साउथ शेयर इन लॉस विच इज इक्वल्स टू, साउथ के लिए सिंपलेस्ट रेशो, स्टूडेंट्स साउथ शेयर इन लॉस, साउथ के लिए सिंपलेस्ट रेशो है हमारे पास 3, उसे हम टोटल और सम ऑफ रेशो से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे 3/9 मल्टीप्लाई बाय टोटल लॉस विच इज 13,500। यहाँ पर हम 13,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और आंसर को डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये हमारे पास होगा 4500 विच इज साउथ शेयर इन लॉस। अब हम यहाँ पर सईद शेयर फाइंड आउट करेंगे। सईद शेयर इन लॉस इज इक्वल्स टू, सईद के लिए सिंपलेस्ट रेशियो थी 4, इसे डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से विच इज 9 मल्टीप्लाई बाय टोटल लॉस विच इज 13,500। अब 13,500 को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये है हमारे पास 54,000। जब डिवाइड करेंगे 9 से तो सिंपली ये हमारे पास होगा 6,000। स्टूडेंट्स इस तरह से हम सारे इन्वेस्टर्स के लिए लॉस फाइंड आउट करेंगे।